आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। आपकी मुलाकात करवाते हैं संस्कृति प्रेमी गांव के मुखिया गोविंद जी, सरपंच बोंदकला। जिस गांव में इतने सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेले और कुश्ती खेल होते हैं, मेरे ख्याल से हरियाणा में किसी गांव में इतने मेले और कुश्ती दंगल और सांस्कृतिक सांग या रागनी कंपटीशन नहीं होते होंगे। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं गोविंद सरपंच बोंदकला से। आपके गांव में जो इतने सांग और ये कार्यक्रम जो सांस्कृतिक खेलों के होते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या बताइए, कुछ थोड़ा प्रकाश डालिए। चंद्रदास के पवित्र धाम के ऊपर यहाँ पर 26, 27 और 28 तारीख को 3 दिन लगातार धर्मवीर भगाना और उनके सुपुत्र सोनू भगाना की तरफ से यहाँ पर अच्छे सांग की प्रस्तुति की गई जी। और 1 तारीख पर यहाँ पर एक मेले का आयोजन था जिसमें एक विशाल भंडारा किया गया। जी जी। उसके उपरांत 2 और 3 तारीख को बाबू दान सिंह चौहान के द्वारा यहाँ पर सांग की प्रस्तुति की गई जी। और 4 तारीख को आज के दिन बाबा चंद्रदास के पवित्र धाम के ऊपर एक रांगड़ी कंपटीशन का आयोजन किया गया। जी जी। जिसमें काफी यहाँ पर कलाकार आए जी। और रंग काट का मुकाबला किया गया। राजेश निगाना और सुरेश निदाना के बीच, सुरेश निदाना और ये राजेश खन्ना के बीच पेटवाड़िया। अच्छा यहाँ पर रंग काट मुकाबला हुआ। श्रोताओं ने काफी आनंद उठाया। नहीं, आपके गांव में रंगकाट के मामले में हरियाणा में फेमस है बोंदकला। पहले दिनोद में रंगकाट होते थे और अब रंगकाट होते हैं बोंद में। लोग वाट देखते हैं कि बोंद में कब होगा असली रंगकाट। तो अब आगे आने वाले कार्यक्रम के बारे में मुझे कुछ बताएंगे? हमारे यहाँ पर बाबा चांदूदास का भी एक पवित्र धाम है जी। उस पर 9 तारीख को और 10 तारीख और 11 तारीख को जी और 12 तारीख को 4 लगातार सांग हैं जहां पर बाबू दान सिंह की तरफ से भी सांग की प्रस्तुति की जाएगी। 13 तारीख को एक बहुत भारी मेले का आयोजन किया गया है जिसमें कुश्ती दंगल है जिसका पहला इनाम 51,000 रुपये और दूसरा इनाम 31,000 रुपये और तीसरा इनाम 21,000 रुपये है। ये 3 मुख्य इनाम है। इसके साथ लाखों रुपयों की कुश्तियों का दंगल यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। और 14 तारीख को बाबा चांदूदास के धाम पर ही कंपटीशन का मुकाबला किया जाएगा जिसमें बीरपाल एंड पार्टी के द्वारा यहाँ पर कंपटीशन की प्रस्तुति की जाएगी। जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 14 तारीख के उपरांत 15 और 16 तारीख को पंचायत के द्वारा कुछ जमीन दी गई थी जिस पर एक धर्मशाला, भव्य धर्मशाला का निर्माण किया गया है। उसके उपलक्ष्य में 15 और 16 मार्च को भी यहाँ पर एक सांग की बाबू दान सिंह की तरफ से एक सांग की प्रस्तुति की जाएगी। उसके उपरांत मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर होली के दिन बहुत ही अच्छा त्यौहार होता है। उस दिन यहाँ पर रंग काट मुकाबला किया जाता है। जी, आपका रंगकाट होली का फेमस है। हाँ जी। होली के दिन बाबा हरदयाल दास का एक हमारा पवित्र धाम और है जहाँ पर बाबा ओगरनाथ की प्रतिमा भी है। बाबा ओगरनाथ ने उस दिन होली के दिन यहाँ पर चोला छोड़ा था। तो उसके इस प्रोग्राम में, इसके उपलक्ष्य में वहाँ पर एक रंग काट मुकाबला कंपटीशन के माध्यम से कराया जाता है जिसमें अच्छे अच्छे कलाकार आएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इन सभी धार्मिक स्थलों पर पहुंचने का कष्ट। और एक आपका श्याम बाबा का होता है, बाबा गुग्गे पे भी रंगकाट जबरदस्त होता है। हाँ जी, बाबा गुग्गा का भी यहाँ पर एक पवित्र धाम है जिसमें हमारे 5 गाँव लगते हैं, बोंदकला, बोंद खुर्द, रणकोली, नीमड़ी और मालपोस। तो सरपंच साहब, मुझे एक बात बताइएगा, आप साल में ये इतने कार्यक्रम कराते हैं, इनकी कैसे व्यवस्था करते हैं? इतना पैसा लगाते हैं, उसकी कैसे कैसे व्यवस्था होती है? हमारे गांव के अंदर काफ़ी प्रोग्राम होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पर काफ़ी मेले का आयोजन है। बाबा चांदूदास का, बाबा चंद्रदास का, बाबा हरदयाल दास का, बाबा ओगरनाथ का, बाबा परशुराम जी का, बाबा श्याम जी का, बाबा गोगा जी पीर का, जो 5 गाँव का मंदिर है। इसके साथ साथ यहाँ पर भागवत भी कराई जाती हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर रामलीला का भी, नवरात्रों के उपलक्ष्य में रामलीला का भी आयोजन किया जाता है। इस बोंदकला के अंदर, इस पवित्र भूमि के अंदर, इस इलाके में बोंदकला के अंदर रामलीला का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया जाता है जहां से दूर दूर से लोग यहां पर रामलीला देखने के लिए आते हैं। इन सारे प्रोग्राम का आयोजन बोंदकला और पड़ोसी गाँव हमारे बोंद खुर्द, रणकोली, तीनों गाँव के चंदे के माध्यम से किया जाता है। इतने अच्छे प्रोग्राम और इतने ज़्यादा प्रोग्राम होने के बाद भी हर लोगों की धार्मिक आस्था इतनी है कि यहाँ पर चंदे की किसी भी प्रकार की देने की झिझक नहीं होती और अपनी श्रद्धा से सब अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर हम बोंदकला को बोंद ना कह करके भिवानी को जैसे छोटी काशी कहा जाता है, तो भिवानी की छोटी काशी बोंदकला भी है। इतने मंदिर और इतने गांव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका। ठीक है जी, बहुत बहुत नमस्कार सर। आवाज़ रोक के आ रही थी।